प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 17 वैराग्य। महर्षि पतंजलि से जब यह पूछा गया कि चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे होता है, तो उन्होंने यह कहा था कि अभ्यास वैराग्यभ्यं तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। अभ्यास और वैराग्य में से अभ्यास का वर्णन हो चुका है। तत्र स्थितौ यत्नाभ्यासः। योग दर्शन शास्त्र का यह 13वां सूत्र है। इसकी व्याख्या हम विस्तार के साथ कर चुके हैं। अभ्यास का रूप जान लेने पर अब साधकों का यह प्रश्न होगा कि वैराग्य किसे कहते हैं। इसी प्रश्न के उत्तर में निम्नलिखित सूत्र योग दर्शन शास्त्र में लिखा गया है। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम 15। देखे और सुने हुए विषयों से आसक्ति रहित होना वशीकार संज्ञा वैराग्य है। विषयों के समूह का नाम ही संसार है। इस संसार के वश में ना होकर संसार को ही अपने वश में रखने को वशीकार कहते हैं। जिस स्थिति में मनुष्य विषयों और इंद्रियों को अपने वश में करके आसक्ति रहित हो जाता है, उस स्थिति को वशीकार नाम वाला वैराग्य कहते हैं। राग का अर्थ है प्रेम भी होता है। किसी से प्रेम ना रखना विराग है, पर इसमें आत्म प्रेम नहीं आता है। वैराग्य में भी आत्म प्रेम नहीं छूटता है। वैराग्य आत्म प्रेम को बढ़ाने वाला है, घटाने वाला नहीं। वैराग्य योग साधन का एक अंग है और इस योग साधन का फल है अपने स्वरूप की प्राप्ति। जैसा कि इसी योग दर्शन शास्त्र में कहा है कि तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, अर्थात तब योग करने पर दृष्टा का अपने स्वरूप में रहना होता है। यह वैराग्य योग का ही एक अंग है और योग द्वारा सब छूटने पर भी स्वरूप नहीं छूटता, किंतु स्वरूप को प्राप्त करने के लिए ही योग और वैराग्य किया जाता है। पर यह प्रेम एक ही से हो सकता है। अतः जब तक साधक का मन सांसारिक विषयों के प्रेम में फंसा हुआ है, जब तक साधक का प्रेम विषयों से है, तब तक सच्चा और दृढ़ प्रेम आत्मा से नहीं हो सकता। प्रेम एक ही से ही हो सकता है। इसीलिए यदि अपने स्वरूप में स्थित होना है, तो स्वरूप से पृथक जितने दूसरे पदार्थ हैं, उनका प्रेम छोड़ देना होगा। दृष्टानुश्रविक। स्वरूप से पृथक संसार भर में अधिक से अधिक दो ही प्रकार के विषय हो सकते हैं। एक देखे हुए विषय और दूसरे सुने हुए विषय। तीसरा विषय वो है जो ना दृष्ट है ना अनुश्रविक है, किंतु निज ज्ञान स्वरूप है, अर्थात अपने से अपने भीतर अपने ही ज्ञान द्वारा जाना जाता है, क्योंकि वह इस अपने आप से अलग नहीं है। इसी अपने आप को आत्मा कहते हैं। आत्मा निज ज्ञान स्वरूप है। दृष्ट विषय। संसार के जितने तत्व हैं, जितने विषय हैं, सब दृष्टों में आ जाते हैं। मिट्टी, जल, अग्नि तो दृष्ट है ही। वायु को भी मनुष्य त्वचा से छूकर प्रत्यक्ष करता है। जो शून्य रूप होकर दृष्टिगोचर हो रहा है, वह आकाश है। अतः संसार के पंचतत्व से बने हुए संसार के सब विषय दृष्ट कोटि में आ जाते हैं, क्योंकि इंद्रियों द्वारा
प्रत्यक्ष किए जाते हैं। देखे हुए विषय को दृष्ट और सुने हुए विषय को आनुश्रविक कहते हैं। आनुश्रविक दृष्टों की व्याख्या हो चुकी, अब आनुश्रविक की व्याख्या होगी। आनुश्रविक वह विषय है जो केवल सुनने में आता है, देखा किसी ने नहीं। ईश्वर, स्वर्ग, नरक, देवी देवता, भूत और बेताल यह सब आनुश्रविक हैं, क्योंकि ये सब केवल सुने जाते हैं, देखे नहीं गए। पत्थर, मिट्टी, काठ और धातु की बनी हुई देवी देवताओं की मूर्तियाँ अलबत्ता दृष्टिगोचर होती है, अतः ये मूर्तियाँ और सांसारिक विषयों उपभोग दृष्ट विषय में आवेंगे, और स्वर्ग, नरक, अप्सरा, देवी देवता, ईश्वर और भूत बेताल आनुश्रविक विषय में आवेंगे। महर्षि पतंजलि इस दृष्ट और आनुश्रविक दोनों विषयों का प्रेम, राग और आसक्ति छोड़ देने को वैराग्य कहते हैं। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम 15। हम फिर कहते हैं कि प्रेम केवल एक से होता है, अतः यदि आप स्वरूप में स्थित होना चाहते हैं तो स्वरूप से अन्य जितने दृष्ट और आनुश्रविक विषय हैं उनसे विरक्त होना पड़ेगा। देखे और सुने हुए सभी विषयों का प्रेम छोड़ना होगा। तात्पर्य कहने का यह है कि जब तक आपके मन में स्वर्ग और वैकुंठ की चाह है, जब तक अप्सराओं से मिलने की इच्छा रखते हैं, जब तक आप देवी देवता और ईश्वर के प्रेमी हैं, या जब तक आप सांसारिक विषयों के प्रेम में फंसे हुए हैं, तब तक आप अपने स्वरूप को नहीं प्राप्त कर सकते। जब तक आप इन दृष्टानुश्रविक विषयों के प्रेम में है, तब तक आपके चित्त की वृत्तियों अपने स्वरूप की ओर नहीं लौट सकती। सांसारिक विषयों के गुलाम ही जगपद प्राप्त करने के अयोग्य है। यह बात नहीं है। ईश्वर और देवी देवताओं के गुलाम भी जगपद को नहीं प्राप्त कर सकते। अतः इस योग साधन में अभ्यास और वैराग्य दोनों की आवश्यकता है। आत्म प्रेम। कुछ लोग कहेंगे कि वैराग्य में स्वरूपस्थ होने की भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अपने स्वरूप या अपनी आत्मा का प्रेम भी त्याग देना चाहिए, अथवा आत्मोन्नति, स्वावलंबन और स्वाधीनता से भी विरक्त हो जाना चाहिए। कुछ ग्रंथों में लिखा भी है कि आत्मप्रेम भी बंधन का कारण हो सकता है, पर यह नित्यंत असत्य है। यदि कोई कहे कि किसी की कमाई की परवाह नहीं करनी चाहिए या किसी की कमाई का भरोसा नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि अपनी कमाई का भी भरोसा ना करे। यदि कोई कहे कि किसी के घर नहीं जाना चाहिए, तो इसका मतलब यह नहीं कि अपना घर भी त्याग दिया जाए। सब कुछ छोड़कर भी कोई अपनी आत्मा को या अपने आप को नहीं त्याग सकता। आप चाहे जंगल में रहे, मैदान में रहें या कहीं रहें, आपकी आप आपके पास रहेगी। आत्मा को छोड़ना असंभव है, अतः असंभव के लिए यत्न करना ही व्यर्थ है। इसी से योग दर्शन शास्त्रों में महर्षि पतंजलि ने साफ कह दिया है कि देखे और सुने हुए विषयों से राग रहित होना वैराग्य है। दृष्टानुश्रविको विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम 15। अर्थ, देखे और सुने
हुए तमाम विषयों से राग रहित या आसक्ति रहित होना वशीकार नाम वाला वैराग्य है। आत्म प्रेम स्वाभाविक भी आत्मा प्रेम ही है। प्राणी मात्र का प्रेम सबसे अधिक अपने आप से होता है। अपने ही लाभ के लिए, अपने ही उन्नति के लिए जीव मात्र दूसरों से भी प्रेम करता है। अपनी जान जाते हुए देखकर माताएं अपने पुत्रों को, पुरुष अपनी स्त्री को, भाई भाई को छोड़कर भाग जाते हैं। सत्य वह है जो तीनों काल में, हर अवस्था में सबके लिए सर्वदा एक सा रहे। इस लक्षण के अनुसार एक आत्म प्रेम ही सत्य है। लड़कपन में वही मनुष्य खिलौने से प्रेम करता है। कुछ और बढ़ने पर खेल को प्यार करता है। युवा होने पर स्त्री से प्रेम करता है। वृद्ध होने पर जब इसे कोई प्रेम नहीं करता है, जब इसे सभी छोड़ देते हैं, तब यह आनुश्राविक विषयों से प्रेम करने लगता है। आनुश्राविक विषयों में स्वर्ग, देवता और ईश्वर आदि की गणना है। वृद्ध होने पर अपनी अवस्था और अज्ञान से विवश होकर मनुष्य स्वर्ग, देवता, परलोक, वैकुंठ और ईश्वर आदि को मानने लगता है। अतः यह ईश्वर प्रेम सत्य नहीं है, क्योंकि यह सब अवस्थाओं में, सब कालों में और सब प्राणियों में नहीं रहता। झूठी कथाओं की बात छोड़िए, सच्ची बात तो यह है कि लड़कोपन में खिलौनों को छोड़कर कोई लड़का ईश्वर को नहीं मानता। मनुष्य को छोड़कर संसार का कोई प्राणी ईश्वर, देवी देवता और भूत बेताल को नहीं मानता। मनुष्यों में भी सभी ईश्वर से प्रेम नहीं करते। जो ईश्वर से प्रेम करते भी हैं, वे अपनी ही आत्मा के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, स्वर्ग के लिए, पुत्रों के लिए, धन के लिए या अपनी विजय के लिए। अतः आत्म प्रेम को छोड़कर कोई भी दूसरा प्रेम सर्वमान्य और सत्य नहीं है। ईश्वर का प्रेम भी सब काल में, सब अवस्थाओं में और सब में ना होने के कारण असत्य है। लड़का जब खिलौने को प्यार करता है तब भी अपने को मानता है। खिलौने से अधिक अपने आप से प्रेम करता है और अपनी रक्षा चाहता है। लड़का आग को भी एक चमकदार खिलौना समझकर पकड़ना चाहता है, पर जब एक बार हाथ जल जाता है तो फिर उसके निकट नहीं जाता। खेल को प्यार करता हुआ या खेलता हुआ लड़का भी जब किसी भयंकर पशु को देखता है तो खेल छोड़कर भाग जाता है। प्राणी मात्र अपने को संकट में देखकर सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं। आत्म प्रेम प्राणी मात्र में होता है। आत्म प्रेम प्रत्येक अवस्था और प्रत्येक काल में रहता है। सब में, सब अवस्थाओं और सब काल में रहने के कारण आत्म प्रेम ही सत्य है। और अन्य तमाम विषयों का प्रेम, जिसमें देवी देवता और ईश्वर का प्रेम भी सम्मिलित है, असत्य है, क्योंकि सब अवस्था, सब काल और सब में नहीं होता। असत्य होने से यह ईश्वर और स्वर्ग का प्रेम सर्वथा त्याज्य है। इसी से देखे और सुने हुए तमाम विषयों का प्रेम, आसक्ति और राग त्याग कर पूर्ण वैराग्य धारण करने के लिए योग में कहा गया है, क्योंकि दृढ़ प्रेम केवल एक ही से होता है। अतः जब तक साधक वैराग्य का सहारा लेकर सबका प्रेम छोड़कर विरक्त नहीं हो जाता, तब तक ना पूर्ण आत्म प्रेम उदय होता है और ना मनुष्य पूर्ण जीवन मुक्त होकर स्वरूपस्थ हो सकता है। पर आसक्ति रहित होने से मतलब घर छोड़कर जंगल में जाने से नहीं है।
आसक्ति और अनासक्ति या राग और विराग का संबंध मन से है। यदि मन आसक्ति रहित नहीं है तो जंगल में जाने, घर छोड़ने या साधु हो जाने से कुछ नहीं होगा। पूर्ण आत्म प्रेम उत्पन्न करने के लिए ही वैराग्य है। अपनी भलाई जो कुछ होगी वो अपने से होगी, अपनी आत्मा से होगी। दूसरों की शक्ति, स्वास्थ्य और धन हमारे काम में नहीं आ सकता, चाहे वो ईश्वर ही क्यों ना हो। ईश्वर को पूजते हुए इतने दिन बीते, पर जीव जीव रहा और ईश्वर ईश्वर रहा। ईश्वर का कल्पित ऐश्वर्य, ज्ञान, लक्ष्मी और धन मनुष्य के किस काम का। मनुष्य तो उतना ही पाता है जितना वो कमा सकता है। दूसरा कोई सहायता करता है या उधार देता है तो सूद के साथ वापस कर लेता है। दूसरों से मनुष्य जितना पाता है उतना तो देना ही पड़ता है, ऊपर से सूद भी देना पड़ता है। इसी से दूसरों के धन और शक्ति से काम चलाने वाले बराबर दरिद्र ही बने रहते हैं। ईश्वर का भरोसा करने वाले भी चारों युग से दरिद्र, निर्बल और मूर्ख देखे गए हैं। यदि तुम्हें विद्वान बनना है तो स्वयं पढ़ना पड़ेगा। यदि तुम्हें बलवान बनना है तो तुम स्वयं व्यायाम करो। ईश्वर के भरोसे कुछ नहीं हो सकता। सौभाग्य भी अपने ही सुकर्म का फल है। अपना पूर्व कर्म ही अपना प्रारब्ध कहलाता है। जो बोक और कोई ईश्वर के भरोसे गेहूं नहीं काट सकता। अतः वैराग्य धारण कर सबसे विरक्त हो, स्वावलंबी और आत्मप्रेमी बनो, तब कहीं तुम जीवन मुक्त हो, स्वरूपस्थ हो सकोगे। आसक्ति, एक जगह पर थोड़ा सा मधु गिरा हुआ है। जो मक्खी आसक्ति से इस मधु में कूद पड़ती है वह इसी में लिपटकर या डूबकर मर जाती है। पर आसक्ति छोड़कर एक मक्खी इस मधु के किनारे बैठकर किनारे से ही थोड़ा थोड़ा चाटकर सब चाट जाती और आनंद से उड़ जाती है। यही आसक्ति और अनासक्ति में अंतर है। यही राग और विराग में भेद है। अनासक्त मनुष्य ही संसार को अच्छी तरह से भोग सकता है, जैसे वह मक्खी मधु को भोगकर उड़ गई। आसक्त मनुष्य संसार के या विषयों के वश में होकर संसार में लिपटकर संसार में ही डूब जाता है। पानी के ऊपर जो तैरता है वही पानी का आनंद उठाता है। जो पानी में डूब रहा है वह क्या जाने कि पानी का क्या आनंद है। इसी तरह से जो आत्मप्रेम को धारण कर संसार में आसक्त नहीं है वह संसार में जीवन मुक्त होकर विचरता और संसार का आनंद लेता है। आसक्ति डुबाने वाली और आत्मप्रेम उद्धार करने वाला है। इसी से इस सूत्र में देखे और सुने हुए सब विषय से वैराग्य धारण करने के लिए कहा गया है। संसार या विषयों में आसक्त ना होना ही वैराग्य है। जो विषयों में आसक्त है वह स्वरूप से गिर पड़ता है। अतः स्वरूपस्थ होने के लिए, जीवन मुक्त होने के लिए, आत्मप्रेम धारण करने के लिए, योग पद की प्राप्ति के लिए या समाधिस्थ होने के लिए वैराग्य का धारण करना आवश्यक है। ओम जय जीव।